सब प्रोजेक्टर बंद हो जाए, जब पर्दे पर कोई प्रक्षेपण नहीं, नो प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन, श्वेत पर्दा रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आपसे विचार सब तिरोहित हो जाएंगे, उस खालीपन में, उस शून्य में जो आपका वास्तविक सत्य है, जो आपका स्वरूप है, वो प्रकट होगा। उसी को ज्ञानियों ने कहा स्वयं का साक्षात्कार। और ये तब होगा जब निर्विचार चैतन्य को उपलब्ध होंगे। और ऐसा हो सकता है, ये कोई खाली बातचीत की सामग्री नहीं है। लाखों करोड़ लोगों पर प्रयोग हुए हैं। 40-50 साल से तो मैं इस लाइन में लगा हूँ, देखता हूँ रोज लोगों के जीवन में रूपांतरण घटित हो रहा है। लेकिन उसके लिए साधना करनी होगी, 1 घंटा ध्यान के लिए निकालना होगा प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसा प्यारे ओशो का संदेश है, ध्यान और प्रेम। ध्यान का दिया बारो और प्रेम अपने आप सुफलित होगा उसी के प्रकाश रूप में। स्वयं के भीतर जब स्वयं को जानोगे तो आपसे अलग कोई दूसरा नहीं है। आप अपने आप को प्रेम करोगे, फिर दूसरे को करोगे। इस तरह ये प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैल सकता है। लेकिन उसके लिए अहम बात जो है, क्या कभी आपने अपने आप को प्रेम किया? कभी कभी आपने अपनों को कैरेस किया? क्या कभी आपने अपने को टीका लगाया, फूलों की माला पहनाई, अपने चरण स्पर्श किए? क्या आपने कभी अपना चुम्बन लिया? नहीं। हम प्रेम की भीख मांगते हैं, लेकिन कभी स्वयं को प्रेम किया? ध्यान की गरिमा से पहली बार आप अपने प्रेम में पड़ोगे, अपने आप को जान पाओगे। जब आप अपने आप को जान लेते हैं, वो प्रेम फिर पत्नी में, बच्चों में, घर में, गृहस्थी में, परिचित लोगों में फिर ये फैलने लगा। जब ये सर्व का प्रेम हो जाता है, इसी को कहा है परमात्मा का प्रेम। इसी को परमात्मा कहा है। शुरू होती है गाथा अपने से, स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ। और कैसे? विचार नहीं जागने देंगे, विचार नहीं समझने देंगे। उसके लिए साधना करके स्वयं को जानना होगा, अंतर्मुखी होना होगा, ताकि आप स्वयं को जान सके। जिस दिन स्वयं को जान लेंगे, फिर आपसे दूसरा कोई अलग नहीं है, कोई भी प्राणी अलग नहीं है। तो वो जो प्रेम फैलेगा, वो दुनिया को छोड़ होगी। ये कथाएं होती हैं, स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं। ये पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है अगर ओशो का संदेश समझा जाए, ध्यान और प्रेम का। जो पृथ्वी नरक बनने जा रही है, वो स्वर्ग बन सकती है। एस धम्मो सनातन, एस धम्मो सनातन। एक आखिरी हम बहुत अनुग्रहित है कि काफी स्वभाव स्वामी ने बहुत कुछ बताया, और एक आखिरी सवाल हम ये करना चाहते हैं कि एक समय था जब आप हरीश मल्होत्रा थे। यदि आपके जीवन में ओशो नहीं आते तो आप कहाँ होते? और ओशो के संस्पर्श से, उसके सत्संग से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, वो आप बताइए। और ओशो आपसे क्या काम करवा रहे हैं माध्यम बना के, और भारत में, नेपाल में, या खास करके विश्व में, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ओशो ने कहा है लिव यू माई ड्रीम, मेरा स्वप्न मैं आपको सौंप के जाता हूँ। और एक ही स्वप्न है कि आप जागिए। ये कोई मिशनरी वर्क नहीं है, कोई सेवा करने हम निकले नहीं है। फिर भी स्वयं में जब परिवर्तन आता है तो जो सच्चिदानंद फैलता है, उसको हमें जो जो प्यासा है, जो आतुर है, उनको पहुंचाना है। तो आपकी दृष्टि से आप क्या कार्य कर रहे हैं, भविष्य में क्या करना चाहते हैं, और जो भी ओशो को प्रेम करते हैं, जो सन्यासी है, उनको इस संकट वाली घड़ी में, जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन चारों ओर से दबाव आ रहा है, या तो जगत बचेगा या जगत विदा हो जाएगा। तो जो परंपरागत लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है, राजनेता का तोल अंधे। एक ही लोगों की जिम्मेवारी है, सिर्फ ओशो के सन्यासियों की जो थोड़े जागृत हैं। तो हम लोगों को ओशो का भीतर से और बाहर से कैसे कार्य करना चाहिए, एक तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ओशो का कार्य कैसे किया जाए, उसके संबंध में आप जरा बताइए। ऐसा है, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन
ध्यान का सबसे बड़ा गुण जो साधक को, जो साधना कर रहे हैं, उनको साफ साफ दिखने लगता है। ये तो विज्ञान की तरह है, 2 और 2 4 अरिथमेटिक की तरह। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान साधना में भी फलित होता है। जो जो मित्र ध्यान साधना कर रहे हैं, उनके जीवन में जाने अनजाने रूपांतरण घटित हो रहा है। अब खास मित्र ने पूछा, मैं तो व्यापारी बुद्धि का आदमी था, धन का लोभी था, हर वक्त धन की प्यास थी, काम वासना भी बड़ी प्रगाढ़ थी। धन और वासना, सेक्स, ये बड़े आपस में जुड़े हुए हैं। कितना धन कमा लो तो भी तृप्ति नहीं होती, कितना सेक्स में चले जाओ तो भी तृप्ति नहीं होती। ये सब अतृप्ति के सोपान हैं। ऐसा ही मेरा चरित्र कहूं, ऐसा मैं था। लेकिन ओशो के संपर्क में आने के बाद ध्यान साधनाएं हुई। खासकर माउंट आबू में जो ओशो ध्यान साधना स्वयं करवाते थे, उनके सानिध्य में, उनके सन्मुख ध्यान करने का अवसर मिला। सौभाग्यशाली हूँ। तो धीरे 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 कब कैसे ये बाहर जगत छूटने लगा। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने त्याग नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये ध्यान की गरिमा से अपने आप, नहीं तो क्या आदमी धन पे भी लात मार दे तो हिसाब याद रखता, कह रहे मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने कुछ नहीं। अपने आप धीरे 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 धीरे। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, वेकफील्ड फूड इंडस्ट्रीज। कैसे वहां से धीरे धीरे हटता गया, सरकता गया। कोई लोभ नहीं रहा कि अब जो होता होने दो। ये जुनून, ये ओशो के साथ जुड़े हैं, इसको देखिए। आनंद क्या चीज है? सुख दुख तो हम रोज देखते हैं, लेकिन ये आनंद क्या है, यही एक मन में तलब कि जानना है। तो साथ लगे लगे साधना करते रहे, उनके साथ काम भी किया, सब भी किया, उसके कर। तो जीवन में रूपांतरण घटित होता है ध्यान साधना से। जबरदस्ती छील छाल के आप ऊपर से ठीक कर सकते, दाढ़ी मूछ रख लो, भगवा वस्त्र पहन लो, माला लगा लो, हो गए सन्यासी। नहीं। इसीलिए तो आज की तारीख में माला को हटा दिया गया, मैरून गाउन और सब बाहर के सब आवरण हटा दिए ओशो ने। शुरू में जरूरत थी, अब सब हटा दी। अब सारा जोर है ध्यान पर, ध्यान पर, ध्यान पर, क्योंकि उसी से आपके जीवन में रूपांतरण होगा और कोई विधि नहीं है आपके रूपांतरण की। तो ध्यान साधना करने से, ओशो के संपर्क में आने से रूपांतरण तो हुआ है मित्र। लेकिन अभी हम रास्ते पर हैं, अभी यात्रा बहुत लंबी है, बहुत दूर यात्रा करनी है। तो एक साधक की तरह चल रहे हैं। लेकिन ओशो का एक वचन याद दिलाऊं। ओशो अपने प्रेमियों को, अपने सन्यासियों को पता क्या संबोधन करते हैं? कहते हैं, मेरे हमदम, मेरी श्वास के साथ श्वास लेने वालों, मेरे हम सफर, मेरे सह यात्रियों, मेरे ए दोस्त। नहीं कहा मैं गुरु, मेरे शिष्य, मेरे दोस्त। दोस्ती का, मैत्री का, प्रेम का, प्यार का इतना प्यारा संबोधन शायद ही किसी सदगुरु ने अपने शिष्यों के प्रति किया। मेरे हमदम, मेरे हमसफर, मेरे ए दोस्त। फिर ओशो एक वचन और देते हैं, जिस दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा, मैं अपने सब प्रेमियों में घुल मिल जाऊंगा। फिर मेरे किसी भी सन्यासी को, किसी भी प्रेमी को चखना, मेरा ही स्वाद पाओगे। इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा अपने शिष्यों कि किसी को भी चखना, मेरा स्वाद पाओगे। सदगुरु ने ये कह के अपना काम पूरा कर दिया। अब हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम उस योग्य बने कि कोई हमें चखे तो सदगुरु का स्वाद मिलता है। ऐसा है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ओशो सदगुरु का सत्संग सानिध्य मिल गया है। और ओशो ने शरीर छोड़ दिया क्योंकि शरीर जर्जीर्ण हो गया था। अमेरिका ने पॉइजन देके उसको बड़ा कमजोर बना दिया था। तो ओशो ने शरीर छोड़ने के पूर्व कहा कि मैं कहीं जा नहीं रहा,
मैं यही तुम सब में घुल मिल जाऊंगा। बुलबुले को देखा, पानी के बुलबुले को, कैसे हवा बंद हो जाती है पानी की पर्स में, और जब बुलबुला फट जाता है तो क्या होता है, हवा हवा में चले, पानी पानी में गिर जाता है। सब यही है, मैं यही मौजूद हूं। जो जितने ध्यान में साधना में गहरे जाएंगे मुझसे संपर्क बना सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आश्रम में संध्याकालीन सत्संग सतगुरु के संग, इवनिंग सत्संग विद द मास्टर किया जाता है। तो उसमें पुनः सदगुरु से संबंध स्थापित हो सकता है। ये भी एक वैज्ञानिक कला है। ध्यान में डूबो और सदगुरु से फिर भी, क्योंकि कहीं गए नहीं, यही मौजूद है। मुझे अब अलग से बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे मुखारबिंद से बोलूंगा। मुझे स्पर्श करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथों से स्पर्श करूंगा। मुझे सोचने समझने की जरूरत, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे हृदय से काम करूंगा। तो सदगुरु ने तो इतना स्पष्ट कर दिया कि मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं तुम सब में घुल मिल गया हूं। तो प्रेमी मित्रों, इसे करिश्मा कहें, चमत्कार कहें, वैज्ञानिक दृष्टि कहें, आउटकम, ध्यान की यह आउटकम है कि आप में रूपांतरण हो जाता है। हम बहुत अनुग्रहित है कि आपने अपना समय निकाला और एक नई जो श्रृंखला हमने शुरू की है, जो शुरू से 1960 से लेके 80 तक जिन्होंने स्वयं पुरुषों से संन्यास लिया है, शक्तिपात लिया है, उनसे रच गए, उनके भक्त बन गए, उनके रोम रोम में ओशो के अलावा कोई भी नहीं है। भविष्य में भी हम काफ़ी लोगों का आपको इंटरव्यू देंगे। अब फिर से हम स्वभाव स्वामी का बहुत अनुग्रहित है कि आपने समय निकाला। आपको धन्यवाद, प्रणाम। भविष्य का भगवान, आपको एक सवाल और रह गया है, यानी उसी के अनुसंधान में कि ओशो का कार्य भारत में कैसे किया जाए, या आप कैसे क्या करना चाहते हैं, उनके संबंध में जरा बताएंगे। प्रेमी मित्रों, ओशो ने 99.9% काम कर दिया है। इतना लिटरेचर, इतने सीडी, इतने कैसेट, इतने विचार, कोई 2 लाख से अधिक प्रश्नों के उत्तर, आने वाले 1000 साल में कोई जो प्रश्न पूछेगा वो आज उत्तर दे दिए। इतनी सामग्री, इतना बड़ा खजाना हमारे पास दे दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला कार्य तो ओशो की वाणी, ओशो का लिटरेचर, ओशो का साहित्य जितनी जल्दी हो सके घर घर, बचपन बच्चे, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, एक एक विद्यार्थी, एक एक टीचर, एक एक प्रोफेसर, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दे। एक काम। दूसरा, आपके मोहल्ले में ओशो की कोई भी किताब ले लें, 4-5 मित्रों को निमंत्रण दे दें, पुस्तक पर, समझो आपका टेप रिकॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कुछ ना होते हुए उस किताब के पन्ने में से एक एक चैप्टर पढ़ो, थोड़ा समझा दो, पढ़ दो, लोग समझ जाएंगे। ओशो की भाषा बड़ी सरल है, ये कर सकते हैं। फिर जिनके पास सामर्थ्य है, सेंटर चला सकते हैं, ध्यान किया है, दूसरों को करवा सकते हैं, उस कार्य में लगे। यानी इतने हैं कि आप, ओशो ने तो बीज बिखेर दिए हैं, अब थोड़ा पानी की झाड़ी लेके आप डालो, काम अंकुर होने लगेगा, अपने आप काम होगा। उसके लिए एक एक व्यक्ति को थोड़ा साहस जुटा के इस कार्य में लगना होगा। मेरी दृष्टि में मैं जिस ढंग से काम शुरू किया है और आगे करने की योजना है, उसमें यही है कि जब हम ओशो के साथ जुड़े थे तो कोई समझो 30, 35, 31, 26 वर्ष के थे। उस 30-35 साल और गुजर गए तो अब उम्र होगी 70-72 साल की लोगों की। उसमें से आधे तो परमात्मा को प्यारे हो गए, जो कुछ बचे हैं कुछ शरीर न ठीक होने की वजह से बीमार हैं या कुछ करने योग्य नहीं है, चल भी नहीं सकते, उनको ही छोड़ दो। तो जो संदेश, ओशो का जो संदेश है, जो नई पीढ़ी आ रही है, उन तक पहुंचाने का कार्य इस पीढ़ी का है। उसके लिए मेरी योजना है